श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं चंचल चौहान शाम सखी आज फिर से आई हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल श्री बिजधाम पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, हमारे मंदिर में हमारे कान्हू जी बैठे हुए हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक चीज़ आपको बताने आई हूँ कि एक क्वेश्चन होता है सभी के दिल में कि ठाकुर जी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उनके चरणों में जगह बना सकते हैं, कैसे हम वृंदावन जा सकते हैं, कैसे हम वहाँ की रज में रम सकते हैं। तो देखिए उसके लिए ना ऐसी कोई तिथि या ऐसा कोई उपचार या ऐसी कोई दवा नहीं आती कि उसको आप ले लें तो बिहारी जी के चरणों में हो जाएं, बिहारी जी के चरणों में समर्पित रहें, उनकी ब्रजधाम में आप शामिल हो जाएं, उनकी रज में आप घूम जाएं। ऐसी कोई दवा, ऐसा कोई उपचार नहीं है। लेकिन सिर्फ एक प्रेम ही ऐसी दवा है, एक प्रेम ही ऐसा भाव है जिसके चलते आप श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। सच बता रही हूँ। और श्री कृष्ण के चरणों में भी समर्पित कब हो सकते हैं? जब हमने जहाँ के सारे दुख, सारी ठोकरें खाली हों, अपनों के ही ठुकराए हम जब रहें, जब अपने ही लोग हमें हमारी लाख गलतियां बता के हमें ठुकरा दें, हम पर उंगलियां उठाना स्टार्ट कर दें और ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दें, और जब हमें ऐसा लगे कि हमारे चारों तरफ अब रास्ते बंद हो चुके हैं, चारों दिशाएं हमारे लिए अब बिल्कुल अंधेरा बता रही हैं, हमारे लिए कुछ भी अब नहीं बचता है, तब श्री कृष्ण का दर बचता है, तब वृंदावन धाम बचता है, तब श्री कृष्ण का प्रेम बचता है। कि कहते हैं ना कि दुनिया के ठुकराए हुए लोग श्री कृष्ण के प्रिय होते हैं। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। बहुत सालों से श्री कृष्ण के प्रेम में हूँ और हो सकता है मेरी कोई औकात नहीं थी कि श्री कृष्ण के प्रेम में मैं रहूँ, लेकिन शायद सांवरे ने मुझे चुना कि मैं उनके प्रेम में रहूँ। सांवरे ने मुझे चुना कि मैं उनकी पूजा करूँ, उनको यहाँ लेके आऊँ। उनकी इच्छा से सब कुछ हुआ, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। और एक बात और बताऊँ ना कि शायद मेरे कुछ पिछले ही पुण्य कर्मों का जो भाव है वो अभी आज है कि मैं ठाकुर जी को अपने घर में, मतलब मेरा घर क्या, ठाकुर जी का ही घर है, आज लेके आई हूँ और उनकी पूजा अर्चना मैं कर रही हूँ। और ये उन्हीं के भाव है जो उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा, इतना प्रेम मुझे मिला कि दुनिया के ठुकराए जो लोग होते हैं ना, उनको ठाकुर जी ना बहुत प्रेम करते हैं। सच्चाई वाली बात है। बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं इनके बारे में बात करती हूँ, तो ये सच्चाई है। आप कभी भी बिहार जी के दर्शन करने जाना, और इतनी धक्का मुक्की होगी, इतनी भीड़ होगी, कहीं वीआईपी लोगों का तांता लगा होगा, कहीं लोग 11-11 हज़ार रुपये दे के वीआईपी दर्शन कर रहे होंगे। लेकिन जब आपके पास ना मुट्ठी में पैसे नहीं होंगे, आपके पास 11,000 तो क्या 1100 रुपये भी नहीं होते हैं कि आप जाके वीआईपी लाइन में खड़े हो जाएं दर्शन करने के लिए, तब आप ये सोचते हैं कि काश मैं भी वीआईपी होती और बहुत ठाकुर जी को नज़दीक से देख रही होती ना, उनकी चमक और उनका श्रृंगार, उनके सारे वस्त्र, उनके आभूषण। लेकिन ना उनकी जो आइज़ होती है ना, सिर्फ एक झलक ही आप जो उनकी देख पाते हो ना, वो एक झलक देखने के बाद ही आपको ना ऐसा लगता है कि आपके सारे दुख, सारे कष्ट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। जब मैं वृंदावन जाती हूँ बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, बहुत टेंशन में होती हूँ, इतना सारा वज़न मेरे सर के ऊपर होता है कि मैं इसको कैसे हल्का करूँ। लेकिन जैसे ही मैं एक बार, मतलब छठी ग्रह से पहले ही ना बस में जब मैं होती हूँ ना, मुझे एक अजीब तरह की खुशबू आने लगती है। जैसे एक मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत बिछड़ने के बाद जब किसी से मिलने का जो सुख प्राप्त होता है ना, एक प्रेयसी, एक प्रीतम से जब मिलने जाती है, वैसा वाला सुख शायद आप लोग अनुभव कर पाएंगे। वैसी वाली भावना मेरे अंदर आने लगती है जब मैं बस में हो रही होती हूँ तब। और सोचो जब मैं वृंदावन में पहुँच चुकी होती हूँ, बिहारी जी के समक्ष उन्हें देख रही होती हूँ, तब मेरी कैसी भावना होती है। उस टाइम ना मेरे आजू बाजू वाले लोग मुझे देख रहे होते हैं, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं बिहारी जी के सामने हूँ, तो लोग मुझे देख रहे हैं। मैं बहुत सारी किसी स्टार्ट कर देती हूँ ठाकुर जी को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बलाएँ लेती हूँ उनकी, बहुत सारी विशेष देती हूँ, ठाकुर जी आप बहुत सुंदर लग रही हो, उनकी नज़र उतारती हूँ। मतलब इस तरह की जो भावनाएँ होती है ना, वो एक शब्दों में हम ना कह नहीं सकते, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो चीज़ वहाँ करने से और फील करने से समझ में आती है ना, वो ऐसे शब्दों में कहने से समझ में नहीं आती। और
मैं इतने टाइम से वहाँ वृंदावन जा रही हूँ, मैंने चीज़ों को बहुत बदलते, बहुत चेंज होते देखा है। पहले इतने अच्छे दर्शन हुआ करते थे, अब वीआईपी दर्शन होते हैं। तो मेरे पास तो इतना अमाउंट नहीं होता है कि मैं वीआईपी दर्शन कर सकूँ, लेकिन एक धक्के के सहारे जब मैं बाहर वहाँ तक पहुँच जाती हूँ ना, जहाँ प्रसाद लेते हैं, बिहारी जी को देख लेती हूँ, तो मुझे लगता है एक झलक मिल गई ना, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए वीआईपी दर्शन। और मुझे पता है कि मैं आई हूँ और मेरे सामने मुझे देख रहा है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे नहीं चाहिए कोई वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन किस लिए? लोगों को दिखावे के लिए ना? नहीं, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि हाँ देख, सामने मैं आ गई हूँ तेरे पास। उसके बाद फिर आप दर्शन करो राधा बल्लभ जी के, राधा रमन जी के, स्नेह बिहारी जी के, और फिर एकांत में जाओ आप जमुना घाट जाके आप माला करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जन्नत का सुख, जो आनंद आपको वहाँ मिलेगा ना, वो कहीं और नहीं है। किसी के विरह में, किसी के प्रेम में नहीं, कहीं नहीं है। जो सुख आपको वृंदावन में मिलेगा ना, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ना सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमारे मन में बहुत टीस हो रही होती है ना, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, और उस दर्द को कोई समझने वाला नहीं होता है, तो एकमात्र हमें सहारा चाहिए होता है कि हम उस चीज़ से ना बाहर निकल सकें। और एकमात्र सहारा वो हमें कौन देता है? मेरे सांवरा। तो मैं ना सारी चीज़ें किसी से कहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ पहुँच जाती हूँ वृंदावन, उन चीज़ों को हल्का करने, उन चीज़ों को बताने, उन चीज़ों को दिखाने, और जितनी भी टेंशन है, जितनी भार मेरे ऊपर होता है ना, वो सारा समर्पित कर देती हूँ मैं बिहारी जी को। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो आ गई, मैंने तो कह दिया, तुम संभालो कैसे संभालना है, तुम बचाओ मुझे कैसे बचा सकते हो। और आज तक मुझे बचाता तो आया ही है, और मैं जानती हूँ कि अगर मेरी लाइफ से किसी को जाना है तो वो जाएगा, क्योंकि शायद यही मेरे लिए अच्छा है। और जिन चीज़ों को मेरी किस्मत में आना होगा, वो कैसे करके वापस आ ही जाएंगी। कुछ टाइम, कुछ देर, कुछ वजह हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें जाना होगा उनके लिए बहाना ही काफ़ी है मेरी लाइफ से जाने के लिए, चाहे वो अपने हों या पराए हों। समझदार तो खैर सभी हैं। और जिनको आना होगा, जिनको किसी भी कारण से मेरे साथ रहना होगा, वो अवश्य मेरे साथ रहेंगे, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर चाहे वो मेरी फैमिली क्यों ना हो, और मेरे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, या मेरी जानने पहचानने वाले, एवरीथिंग्स कोई भी हो। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं जिसकी भी लाइफ में हूँ, उसके लिए मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, कभी बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं। ये तो मैं ही जानती हूँ, मेरा ईश्वर ही जानता है। लेकिन जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं और जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, उनका जवाब उन्हें बहुत जल्दी मिलेगा। मैं नहीं दूंगी, उनका वक्त जवाब देगा। और मैं तो अपना काम ऐसे ही करती रहूँगी, आपके सामने ही हूँ, खड़ी रहूँगी, आज भी खड़ी हूँ। सॉरी फॉर दैट। और ऐसे ही मैं तो करती रहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना, हमारे अंदर ना ईश्वर बैठा होता है, उसे पता होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मेरा ईश्वर मुझे कभी नहीं कहता कि मैं गलत कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, और इससे किसी को परहेज़ नहीं होना चाहिए। और क्यों हो? चलिए, फिर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। आप इस तरह से प्यारे जी के चरणों में समर्पित रहें। कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी ऊपर नीचे, लाइफ है, स्ट्रेस आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो जाओ। आप बस अपना विश्वास बना के रखिए बिहारी जी पे, वो सब कुछ ठीक करेंगे। और एक चंदन माला, ये चंदन जो तिलक लगाया हुआ है मैंने, तुलसी माला, चंदन का टीका हमेशा लगा के रखें आप, क्योंकि यही प्रतीक है हमारे सांवरे का कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद में आई ना, तो थोड़ा इमोशनल हो गई। उस चीज़ को आप ज़्यादा माइंड मत करिएगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम छलकता है, दिखता है नज़रों से। तो सभी को श्री राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आइकॉन बटन से ये रहेगा कि ना मेरी आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहें श्री ब्रिजधाम चैनल पर। श्री राधे।